हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो आजकल के मौसम के हवाले से बनाई हुई है। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दूसरे लोगों को एक प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिजली बार बार जाती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल अजाब का सामना करना पड़ता है। एक तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है और उस पर अगर पंखे भी नहीं चल रहे हों, उस पर अगर लाइट भी नहीं हो, तो उनको फिर ये दोहरे अजाब का सामना करना पड़ता है और पूरी गर्मियाँ तकरीबन ऐसे ही गुजरती हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज थी कि हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर हम आसानी से जा सकें और जहाँ गर्मी नहीं पड़ती हो, बल्कि पूरे साल मौसम ठंडा रहता हो, मौसम बहुत ही खुशगवार रहता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि एक ठंडे मुल्क में आना चाहते हैं, एक खुशगवार मौसम वाले मुल्क में आना चाहते हैं, यूरोप के किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पर कि पूरे साल गर्मी ही ना पड़ती हो। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और यूरोप का एक अहम मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की 3 खुसूसियात हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ वो 3 खुसूसियात क्या हैं, क्योंकि इसके सुनने के बाद, इसको जानने के बाद यकीनन आपका दिल चाहेगा कि हम यूरोप के इसी मुल्क चले जाएँ। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पहली खुसूसियत तो ये है कि पूरे साल यहाँ गर्मी नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूरे साल मौसम ठंडा रहता है और बहुत ही खुशगवार मौसम रहता है। तो पहले तो इसको एडवांटेज ये है कि अगर आप इस मुल्क में जाते हैं तो आपको एक अच्छा मौसम मिलता है। दूसरा, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो तनख्वाह है वो यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल है। यहाँ पर माहाना तनख्वाह जो मिलती है वो 15 लाख रुपये होते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 15 लाख रुपये, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये माहाना यहाँ पे सैलरी मिलती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है और दुनिया के जो 10 बेहतरीन सैलरी देने वाले मुल्क आते हैं उनमें ये शामिल होता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। यानी यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रैंक करता है टॉप 10 में। और टॉप 10 में रैंक करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 200 के करीब पूरी दुनिया में मुल्क हैं और उसमें 10 मजबूत तरीन मुल्कों में शामिल होना ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो और बाद में आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप भी टॉप 10 रैंक रखने वाले पासपोर्ट में शामिल हो जाते हो और आप भी दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल घूम सकते हो। और दोस्तों, एक और इस मुल्क का एडवांटेज है कि शेंगन कंट्री में भी आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के वो ख़ास 28 मुल्क हैं जिनमें से किसी बंदे को अगर एक मुल्क का भी शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो बाकी 27 मुल्कों में यूरोप के बगैर वीज़े के घूमता है। और उन मुल्कों में जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, उनमें इटली आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, बहुत सारे और मुल्क आते हैं यूरोप के। ज़बरदस्त जो मुल्क हैं, खूबसूरत मुल्क हैं, बहुत ही ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं, वो तमाम शेंगन कंट्रीज़ में शामिल हैं। वो 28 मुल्कों में, और ये मुल्क भी 28 मुल्कों में शामिल है, शेंगन कंट्री है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैं इतने सारे बेनिफिट बता रहा हूँ, दोस्तों इसका मैं नाम लूँगा तो आपको नाम से ही ठंडक का एहसास होगा। तो यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है ग्रीनलैंड आता है, यूके आता है। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइसलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि मेन मकसद तो आपका होता है बाहर जाने का, पैसा कमाना। लेकिन ऐसा मुल्क मिल जाए जहाँ का मौसम भी अच्छा हो, जहाँ गर्मी भी नहीं पड़ती हो और तनख्वाह भी आपको 15 लाख रुपये माहाना मिले, तो इस मुल्क से अच्छा मुल्क आपको कौन सा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल सकती हैं, वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है और बाद में आपको शहरियत कितने अरसे में मिलती है। दोस्तों, जॉब्स की पहले बात करते हैं। जॉब्स में 4 सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसलैंड में जॉब्स हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे फ़िशिंग इंडस्ट्री। आइसलैंड क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। इसके चारों तरफ समंदर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश पाई जाती हैं, यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फ़िश की जो इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और यहाँ से यूरोप के बहुत से मुल्कों में फ़िश एक्सपोर्ट होती है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आप अकाउंट का काम संभाल सकते हो, हिसाब किताब का काम संभाल सकते हो। इसके अलावा आप वेयर हाउस इंचार्ज लग सकते हो, स्टोर कीपर लग सकते हो और आप मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप फ़िश की पैकिंग का काम कर सकते हो, उसकी कटिंग का काम कर सकते हो, उसके स्टोर रूम में काम कर सकते हो, उसकी लेबर में काम कर सकते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं इसमें काम कर सकते हो, किस तरह से उनको शिप में लाया जाता है, किस तरह से उनको बड़े बड़े पैक्स बनाए जाते हैं, यानी कि लेबर का भी अब तो वहाँ काम कर सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाती है यहाँ पे पोर्ट पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़बरदस्त
बिल्डिंग्स हैं, तो कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आप जॉब करना चाहते हैं वो भी आसानी से मिल जाती है। तामीरात के शोबे में, जिसे आम ज़बान में हम शटरिंग का काम कहते हैं, तामीरात का काम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं, उससे जुड़े हुए अगर आपका कोई भी आपको हुनर आता है या आपकी तालीम है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इनमें अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, आर्किटेक्चर किया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको हुनर आता है कोई भी कारपेंटर का, वेल्डिंग का, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इससे जॉब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं साल भर, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में साल भर आपको जॉब मिलेगी। तो होटल और रेस्टोरेंट में जो लोग काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, काम करना चाहते हैं, उनको आसानी से जॉब मिल जाती है आइसलैंड में। होटल और रेस्टोरेंट भी दोनों तरह के लोगों के लिए, इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप तालीम याफ्ता हो जब भी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हो तो होटल में आपको वेटर की जॉब मिल जाएगी, लॉन्ड्री मैन की जॉब मिल जाएगी, क्लीनिंग की जॉब मिल जाएगी, रूम सर्विस की जॉब मिल जाएगी, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाएगी, किचन हेल्पर की जॉब मिल जाएगी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाएगी। और अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आप होटल के एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर बन सकते हैं, कैशियर बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ ड्राइविंग की जॉब है, आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो। अगर लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आप बनवा लें, तो वहाँ पर आसानी से आपको ड्राइविंग में टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है, फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ टीचर्स की बहुत डिमांड है, ख़ासतौर पर जो वो लोग जो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो इंग्लिश टीचर की यहाँ बहुत डिमांड है, तो इंग्लिश टीचिंग में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं जो कि आइसलैंड में मिल सकती हैं। इनके लिए आपने अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में और पूरी दुनिया में यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर एक्सेप्ट किया जाता है। आप दूसरे CV और कवर लेटर भेजते हैं तो इसीलिए आपको फिर जॉब के लिए वहाँ से कॉल नहीं आती। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते हो, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इसमें मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं कैसे बनाया जाता है। दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आप भेजते हो ऑनलाइन, लिंक पे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने भी 2-3 लिंक दिए हैं, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे आके आपने जॉब अप्लाई करनी है। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक्स हैं आइसलैंड की जॉब्स के, वहाँ पे आप ऑनलाइन आप CV और कवर लेटर अपना भेजते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है, और फिर वो आपको फ़ोन पे इंटरव्यू करता है या ईमेल के जरिए इंटरव्यू करता है, और आपको फिर इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है। जॉब ऑफ़र लेटर लेके आप आइसलैंड के जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ जाते हैं। वहाँ आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, इसके साथ 4 चीज़ें और होनी चाहिए। एक पासपोर्ट बना हुआ हो, एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो और बैंक स्टेटमेंट। ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं तो आपको शुरू में 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ पे आप जाते हैं, अच्छा काम करते हैं तो बाद में मज़ीद ये 2 साल और एक्सटेंड हो जाता है। अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, और उम्मूमन जो आइसलैंड के लोग होते हैं जिन लोगों को जॉब देते हैं उनको एयर टिकट भी भिजवाते हैं, वहाँ पर रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। जिस मकसद के लिए आप आए थे ज़्यादा पैसा कमाना, वो आपका पूरा होता है। बाद में आप अपनी फैमिली को यहाँ लाते हैं और आप 5 से 8 साल रहते हैं, आप PR और नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। PR और नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आइसलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते हैं। तो आइसलैंड के लिए ट्राई ज़रूर करें। आइसलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।